Good morning, everybody. As you know that we are just going through the chapter metals and non-metal, and already we have completed the physical properties of the metal. Now today I am going to start the chemical properties of the metal. Okay. So the very first property is that the reaction of the metal with the oxygen. In this property we are going to just study that how the different type of the metals, I mean to say that in the reactivity series, that the metals are arranged in the different order of the reactivity. So how the different type of the metals according to the reactivity, how they are going to react with the oxygen. Okay. So generally metal react with the oxygen to give the metal oxide. So this is a very common principle, is that when the metal is going to react with the oxygen, it is going to just give the metal oxide. मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमेशा मेटल ऑक्साइड देगा. ओके, now see this equation also I have written, metal plus oxygen that is equals to metal oxide. Now I told you that there are different types of the metals according to the reactivity series. So some of the metal which are at the top of the reactivity series, they are very much highly reactive. Very much highly reactive means if they are going to come directly in the contact with the oxygen normally at the room temperature, then they will start burning itself, है ना. मतलब जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर डायरेक्टली आते हैं रूम टेम्परेचर में, तो वो खुद ब खुद जलना स्टार्ट हो जाएंगे. जैसे कि आप सोडियम और पोटेशियम, तो ये ज़्यादा बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. इनको रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम टॉप पे रखा जाता है. तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर. मतलब ये जो सोडियम और पोटेशियम है, ये एकदम कह सकते हो कि रूम टेम्परेचर में एकदम तुरंत जैसे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, वो रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे. और आप देखोगे रिएक्ट कैसे करेंगे, जैसे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे वो तुरंत जलना स्टार्ट कर जाएंगे. और एक बार वो जलना स्टार्ट हो गया, मतलब वो जलने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हो जाता है. तो इसीलिए इन सारे मेटल्स को, सोडियम और पोटेशियम्स को, मुझे अच्छे से रखने के लिए मुझे हमेशा ऐसा केरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है, क्योंकि केरोसिन में उसे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे वो बर्न नहीं करेगा. तो इनको स्टोर करते हैं हम लोग सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में. एक रिएक्शन में लिखा है देखो, Na+O2 तो Na2O. तो सोडियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो Na2O, मतलब ये सोडियम ऑक्साइड बन चुका है. ओके. नाउ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा बर्न इन ऑक्सीजन. ठीक है. अब बाकी जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक हो गए, तो ये सारे जो मेटल्स है, अगर इनको आपको अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है, तो आप ऐसा करो कि इन सारे मेटल्स को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करो. तो जैसे इन सारे मेटल्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे, देखोगे क्या कि ये सारे मेटल्स जो है अब वो जलना स्टार्ट हो गए. और एक बार अगर कोई भी चीज़ अगर जलता है, तो इसका मतलब वो उसके ऑक्साइड का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. देखो Ca+O2 CaO, मतलब कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब कैल्शियम को हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है. या मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है. ठीक है. अब जो थोड़ा लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि सच एज आयरन आप बोल सकते हो. तो आयरन जो होता है, अगर उसको अगर आपको रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन के साथ में, अगर तुरंत रिएक्शन करवाना है इंस्टेंटली, तो मुझे क्या करना पड़ता है कि आयरन को पहले तो उसको हीट करना पड़ता है. अगर आप उसको हॉट मतलब उसको हीट कर दो, गर्म कर दो, तब जा कर के वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो होता है, तो उसका रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा. तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उसको हम लोग आयरन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, पहले उसको हम लोग हीट करते हैं. हीट करने के बाद उसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं. देखो लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जैसे कि आयरन Fe+O2 तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बना. तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनको ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए उसको हीट करना पड़ता है, और हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं. ओके. नाउ लीस्ट रिएक्टिव मेटल डो नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, एग्जांपल सिल्वर एंड गोल्ड. और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम डाउनवर्ड में प्लेस्ड होते हैं. आपको पता होगा कि डाउनवर्ड में सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है. तो ये सब बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है. तो लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये सब जो है वो बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड. तो अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स. तो यू नो दैट कि नेचर इन द केमिस्ट्री, नेचर व्हाट डज इट मीन. नेचर मीन्स दैट कि इट इज़ एसिड, बेस और न्यूट्रल नेचर, दैट इज ओनली कॉल्ड द नेचर. ओके. तो द टू रिएक्शन आई हैव जस्ट रिटन, on the basis of that we are going to decide that what is the nature of the metal oxide. So you know that this is a sodium oxide.
when we are going to just mix with the water, because for checking the nature, what we do generally, we just mix with the water and we can use the pH paper और द लिथमस, है ना, फॉर चेकिंग इट। तो देखो ये सोडियम ऑक्साइड है, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये बना NaOH। वैसे यहाँ पोटेशियम ऑक्साइड है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो KOH। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि NaOH और KOH जो है वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो 100% जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर क्या होना चाहिए, बेसिक नेचर होना चाहिए। देखो मैंने लिख कर रखा है, देयरफॉर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बिल्कुल कैसे नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है। तो अगर ये बेसिक नेचर के हैं तो 100% ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। देखो इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन लिखा है, एंड इट कैन रिएक्ट विद एसिड टू गिव द सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर ये बेसिक नेचर के हैं तो इसका मतलब अगर ये बेसिक नेचर के हैं तो वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और एसिड के साथ रिएक्ट करके वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एसिड और बेस को रिएक्ट करोगे तो वो एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है मतलब आपको सॉल्ट और वाटर प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे देखो CO कैल्शियम ऑक्साइड, HCl जो है एसिड है, तो आप देखोगे कि इसको जब रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एक तरह का आपका सॉल्ट है, और यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड्स है इसका नेचर कैसा पता चला, बेसिक पता चला, ठीक है। नोट करके लिखा है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से देखो। सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ डुअल नेचर। अब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो डुअल नेचर के होते हैं। अब डुअल नेचर क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ तो मुझे पता चल चुका है कि जो मेटल ऑक्साइड्स है दे आर इन द बेसिक नेचर, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ द डुअल नेचर, i.e. दे शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। अभी तक तो मुझे पता था कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों दिखाता है। तो वैसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों दिखाते हैं, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ डुअल नेचर, ठीक है। तो देखो कि व्हेन दे रिएक्ट विद द एसिड दे शो द बेसिक नेचर, मतलब इन कुछ एक ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक ये दोनों नेचर दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे, अगर मेटल ऑक्साइड को यहाँ पे देखो, ये आपके लिए मेटल ऑक्साइड है और यहाँ पे क्या है, एसिड है। तो यहाँ पे इस मेटल ऑक्साइड को हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये एक तरह क्या है, सॉल्ट है। और यहाँ पे H2O तो आप जानते हो अच्छे से, ये क्या है आपके लिए, वाटर है। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर मैं किसी भी चीज़ को अगर एसिड के साथ रिएक्शन करा दूंगा वो सॉल्ट और वाटर कब देगा, जब वो बेस होगा तब, क्योंकि बेस और एसिड को रिएक्शन करवाएंगे तभी सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड जो है अभी वो कैसा नेचर दिखा रहा है, बेसिक नेचर दिखा रहा है, ठीक है, बेसिक नेचर दिखा रहा है। नाउ तो अब देखो सेकंड इसका पार्ट, व्हेन दे रिएक्ट विद द बेस दे शो द एसिडिक नेचर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, अब मैं इसको किससे रिएक्शन करा रहा हूँ, NaOH के साथ। और NaOH जानते हो बहुत अच्छे से कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन करवाया, यहाँ पे मेरे को कंपाउंड मिला Na2ZnO2, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, और ये बाबू एक तरह का सॉल्ट होता है, और यहाँ पे वाटर होता है, वाटर। तो आप फिर से देखो, बेस को मैं किसी चीज़ से रिएक्शन करा रहा हूँ, मेरे को सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो बेस को अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन करूँगा तभी मेरे को सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप अच्छे से जानते हो। इसका मतलब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है वो कैसा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो कुछ एक ऐसे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर भी शो कर सकता है और बेसिक नेचर भी शो कर सकता है। अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो बेसिक नेचर दिखा रहा है, और बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो एसिडिक नेचर दिखा रहा है। तो कुछ एक ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो डुअल नेचर शो करते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। तो वैसे मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो दिस टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड को आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर सच अ टाइप ऑफ ए मेटल ऑक्साइड विच शो द डुअल नेचर, i.e. They can show the acidic as well as basic nature. When they react with the acid they show the basic nature, and when they react with the base they show the acidic nature। और आप ये दो एग्जांपल लिख सकते हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए। तो आज मैंने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स, जिसमें कि मैंने आज सबसे पहला प्रॉपर्टी डिस्कस किया, रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द ऑक्सीजन एंड नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट डे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच।